हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम लाए हैं क्लास 10 साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक। बहुत ज़्यादा टफ है बच्चा लोगों, ढंग से समझना होगा। दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। आप अगर प्रॉपर ढंग से वीडियो वॉच करेंगे बच्चा लोगों, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें हम सीखेंगे वीएसएम ट्रिक्स के द्वारा काफ़ी साइन कन्वेंशन को बड़े आसानी से। ओके बच्चा लोगों, तो वीएसएम ट्रिक्स दैट इज विनेसर मैजिक ट्रिक्स को फॉलो करते हैं और आगे मूव करते हैं। बच्चा लोगों, वीडियो को प्रॉपरली वॉच किया करें ढंग से, आप पक्का अच्छे नंबर लेके आएंगे, मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए बच्चा लोगों, शुरू करते हैं आज का वीडियो दैट इज साइन कन्वेंशन। तो बच्चों, सबसे पहले आपके लिए साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। और पहली बात याद रखिए बच्चा लोगों कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। आपको ये पोल देख रहा है ना, इस पोल से ही आइदर हम राइट साइड जाएंगे, ओके, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड मूव करेंगे ऐसे। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों? ओके। तो हमेशा ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। पहली बात क्लियर। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। बच्चा लोगों याद रखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी साइड में रखा जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो लाइट जो आएगी वो हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी। देखिए लाइट आ रही है, सबको आती हुई दिख रही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर? तो जो भी डायरेक्शन, याद रखिए बच्चा लोगों, जो भी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे होंगी वो सारी कैसी होंगी? पॉजिटिव। और जो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव। क्योंकि लाइट ऑलवेज कम फ्रॉम किधर से बच्चा लोगों? लेफ्ट टू राइट। क्लियर? पक्का? तो लाइट की सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चा लोगों, अपर डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव while the downward distance perpendicular to the principal axis are taken as negative। क्लियर? पक्का? अब देखिए, ऑब्जेक्ट है दिस, आप इधर देखिए, मैंने इधर ऐसे बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने किस में तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, हाइट ऊपर जाएंगे तो कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये आप इमेज देख रहे हैं, इमेज आपकी जो दिख रही है सबको दिख रही होगी। कहाँ दिख रही है बच्चा लोगों? नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड। तो कैसी होगी बच्चा लोगों? नेगेटिव। क्लियर? तो चलिए इसको समरी से मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये सारा, और ढंग से देखेंगे बच्चा लोगों इधर। ओके, ढंग से देखना बच्चा लोगों सारे। दिस इज पोल, सबको पता है, और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? पक्का? और सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और थोड़ा आगे कर देते हैं इसे। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बच्चा लोगों दिस, ढंग से देखना है ना सारी चीजें। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। पक्का? यस और नो बोलो, यस और नो। तो पक्का इमेज सपोज यहाँ बन गई, दिस इज द इमेज। अब बच्चा लोगों को याद रखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमें मेजर करना है। तो अगर हमें मेजर करना है तो पोल से दिस साइड आना होगा, बोलो आना होगा, दैट इज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक कैसा होगा? नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ओके। अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ जाना होगा? ऊपर। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसको याद रखिए, क्योंकि लाइट ऑलवेज कम फ्रॉम किधर से किधर बच्चा लोगों?
लेफ्ट टू राइट। क्लियर? पक्का? तो एक एक करके चीज़ें समझेंगे, हम ढंग से समझेंगे। अगर सपोज पीछे कोई वर्चुअल इमेज बन रही है इस तरह से, क्लियर, तो इसकी हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। और इसकी डिस्टेंस नापने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा? मेजर करने के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। क्लियर? पक्का? आपको बस इतना याद रखना है बच्चा लोगों। क्या याद रखना है? बस इस तरह से याद रखिए। ओके, सपोज ये जो आपको ये लाइन दिख रही है एक्स वाई, दिस इज द मिरर। सपोज दिस इज द मिरर, ओके, और दिस इज द पोल। तो आपने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना, 9th में, 10th में पढ़ेंगे। तो याद रखिए पोल जो, दिस इज द प्लस एक्स एक्सिस, आपको पता होगा, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस बाई, और दिस इज माइनस बाई। तो प्लस एक्स वाली डिस्टेंस सारी कैसी होंगी? पॉजिटिव। अब तो ट्रिक है। और माइनस एक्स वाली कैसी होंगी? नेगेटिव। क्लियर? पॉजिटिव वाई वाली कैसी हाइट होंगी? पॉजिटिव। और नेगेटिव वाई वाली हाइट कैसी होंगी? नेगेटिव। क्लियर? और इसको याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए राइट साइड पॉजिटिव, ओके, और लेफ्ट साइड नेगेटिव। अरे ऊपर वाला पॉजिटिव, क्लियर, और नीचे वाले नेगेटिव। ये बात याद रखनी है सबको। ओके, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का आया? तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम आ रहे हैं बच्चा लोगों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ढंग से देखना, सबको समझ में आएगा क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कैसे इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? यू से। यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको जब तक सिंबल नहीं पता होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? पक्का? अब बच्चा लोगों यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप याद रखिए ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुट ऑन द, कौन सी साइड बच्चा लोगों? लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और लेंस। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, लेंस जब आएंगे तब लेंस पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कैसे। तो इधर देखिए बच्चा लोगों ढंग से, सारे बच्चे लोग इधर देखेंगे। ये आपका कौन सा मिरर दिख रहा है सबको बच्चा लोग? कौन सा है? जल्दी बोलिए। कौन केव मिरर। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, और दिस इज सेंटर। और कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, अब कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, आप किसी भी प्लेस पे रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड पे। तो हमने ये रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी। अब आप इसको मेजर करने आएंगे, इसकी डिस्टेंस को पोल से मूव करेंगे। यहाँ तक पोल से मूव कर रहे हैं। कौन सी साइड में मूव करा? जल्दी बोलो। हमने पोल से कौन सी साइड में आए? हम आए लेफ्ट साइड में बच्चा लोगों। तो लेफ्ट साइड में आए तो यू कैसा हुआ? नेगेटिव। सबको समझ में आया? पक्का? सबको आया? चलिए मैं कॉन्वेक्स मिरर बना के बताता हूँ। दिस इज विच टाइप ऑफ मिरर बच्चा लोगों? कॉन्वेक्स। सबको आ रहा है? और दिस इज पोल, फोकस, सेंटर और कर्वेचर। सबको आया? पक्का? और बच्चा लोगों ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। पक्का? यस और नो बोलिए। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड में होगा। अब हमें मूव करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो पोल से कौन सी साइड जा रहे हैं बच्चा लोगों? लेफ्ट साइड जा रहे हैं। और लेफ्ट साइड जाएंगे तो यू कैसा होगा? नेगेटिव। अब सबको समझ में आ गए दोनों केस? पक्का आ गए? तो चाहे ऑब्जेक्ट आपने कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट रखा हो या कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट बच्चा रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में, और यू कैसा होगा? नेगेटिव। तो आपको याद रखना है यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। पक्का समझ में आ गया मेरे बच्चा लोगों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबको आ गया? पक्का?
क्लियर। अब चलिए मैं यहाँ पे ही इन दोनों ही डायग्राम में आपको मेंशन करता हूँ ऑब्जेक्ट साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज मतलब आप देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट साइज। ऊपर जा रहे हैं मेजर करने को, इसको भी ऊपर जाएंगे, पक्का ऊपर जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दूसरा आ गया बच्चा लोगों ऑब्जेक्ट साइज। ओके, ऑब्जेक्ट साइज बच्चा लोगों आप सभी को पता है किससे लिखते हैं हम, ओ से। ओके, या हम लिख सकते हैं एच ओ से, बट हम ओ से मेजर करेंगे। सबको आया, पक्का आ रहा है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुट ऑन द प्रिंसिपल अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। तो बच्चा लोगों इसलिए ऑब्जेक्ट साइज ऑलवेज कैसा हो गया, ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सबको आ गया। अब ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए, ऑलवेज। तो आपने दो साइन कन्वेंशन याद कर लिए, यू नेगेटिव होता है ऑलवेज, और ओ हमेशा कैसा होता है बच्चा लोगों पॉजिटिव। ये दोनों साइन कन्वेंशन आ गए होंगे आपको, पक्का। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का साइज। अब हम थर्ड बात करते हैं बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज द इमेज डिस्टेंस, क्लियर। और इमेज डिस्टेंस बच्चा लोगों किससे में मेंशन करते हैं, वी से, क्लियर। अब बच्चा लोगों याद रखिए वी पॉजिटिव भी हो सकता है और वी नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव किसके लिए होगा, नेगेटिव किसके लिए होगा, इसके लिए मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये आपका कौन सा मिरर है, जल्दी बोलिए फटाफट से, कौन सा मिरर है, जल्दी बोलिए। कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है, क्लियर। अब कॉनकेव मिरर है तो बच्चा लोगों दिस इज द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने सपोज ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ पे रखा बच्चा लोगों, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बनती है सबको पता है, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो रियल, इन्वर्टेड और लार्जर, क्लियर, पक्का। तो बच्चा लोगों दिस इज द इमेज। अब हमें इस इमेज की, ये रियल इमेज है, कौन सी इमेज है, रियल इमेज। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, क्लियर, पक्का। तो रियल इमेज बच्चा लोगों आपकी मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। तो वी कैसा होगा बच्चा लोगों, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव, पक्का 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 पक्का। किसी भी केस में बना के देना, रियल इमेज हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड, तो वी नेगेटिव हो गया। अब बच्चा लोगों मैं इसी में आपको एक और केस बता रहा हूँ, आपको याद होगा, दिस इज विच मिरर, अगेन कौन सा मिरर है, जल्दी बोलो। दिस इज कॉनकेव मिरर, पोल, ओके, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और फोकस के बीच में। सबको देख रहा है ना, दिस इज ए बी, ए बी, सबको आ रहा है। अब इसकी इमेज सबको पता है, कहाँ बनती है बच्चा लोगों, बैक साइड में बनती है। इमेज बनाना आता होगा, वो हम अलग से एक वीडियो बना के उसकी इमेज बनाना सीखेंगे, क्लियर। तो बच्चा लोगों अब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज आप देख रहे हैं मिरर के बैक साइड बन रही है, बैक साइड बन रही है, तो पक्का हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। राइट साइड जाएंगे तो वी कैसा होगा, पॉजिटिव। सबको समझ में आया। अब इन्हें सर कॉन्वेक्स में तो बता दो यार, ये तो कॉनकेव में होगा। कॉनकेव में 5 केसेस में आपको पता है रियल इमेज बनती है, केवल एक केस में आपका कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इंडायरेक्ट, क्लियर। सबको समझ में आ गया, पक्का, यस और नो बोलिए, सबको आ रहा है ना। अब अगर विनय सर कॉन्वेक्स होता तो, कॉन्वेक्स में देखिए, देखिए चलिए, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, पक्का बच्चों। कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुट ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज पोल और दिस इज इन्फिनिटी, कहीं भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में माना जाएगा। अब आप इसकी इमेज बनाएंगे बच्चा लोगों, ओके। तो इमेज आपको पता है कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, दिस इज पोल और फोकस के बीच में। डिटेल में इमेज बनाना आपको आता होगा, नहीं आता तो मुझे बोलिए, मैं दोबारा से वीडियो बनाता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कौन सी इमेज है, दिस इज, जल्दी मेंशन करिए कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है,
दिस इज क्या था बच्चा लोगों, ऑब्जेक्ट। क्लियर। वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज को हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें अगेन कौन सी साइड में जाना है, राइट साइड। तो वी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये सबको समझ में आया कि नहीं? तो आपने क्या सीखा बच्चा लोगों, और याद रखिए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, ये ट्रिक याद रख लेना, VSM ऑलवेज फॉर्म वैद इमेज, वैद, बस याद रख ली, वेद, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, पक्का समझ में आया, पक्का। तो बच्चा लोगों आपका बी जो वी है वो पॉजिटिव किसके लिए हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए, और नेगेटिव किसके लिए हुआ बच्चा लोगों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। ये सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे लोगों, पक्का। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन के लिए किसके, इमेज के हाइट की, इमेज के हाइट के साइन कन्वेंशन देखेंगे तो इधर तरीके से देखेंगे, इधर, है ना। देखिए अब आपने ये इमेज देखी, रियल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो इसको मेजर करने के लिए हमें इसकी हाइट को नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो कैसी होगी इसकी हाइट बच्चा लोगों, नेगेटिव। तो इसका आई जो होगा वो नेगेटिव। आपने वर्चुअल इमेज देखी, देखिए ऊपर बन रही है, ऊपर जा रहे हैं हाइट मेजर करने के लिए, तो इसका आई कैसा होगा, आई कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर, पक्का आ रहा है सबको, यस और नो बोलिए। इसी तरह आप इसमें देख लीजिए, वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, इसलिए इसका आई कैसा होगा, पॉजिटिव। सबको आगे, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो बच्चा लोगों नेक्स्ट आपका आ गया है फोर्थ, दैट इज इमेज साइज या इमेज हाइट, जिसे बच्चा लोगों हम आई से लिखेंगे और HI से भी लिख सकते हैं। क्लियर। और इमेज साइज बेटा आई में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। पॉजिटिव किसके लिए आई थी अभी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायग्राम वही वाले रहेंगे, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नेगेटिव किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। सबको समझ में आया मेरे बच्चा लोगों यहाँ तक, पक्का आ गया फोर्थ। तो ये 4 साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखते हैं, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पहले यस और नो बोलो, जल्दी से बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, पक्का। तो बच्चा लोगों कैसे करेंगे इसे, ढंग से समझना पहले, है ना, ढंग से देखना। बच्चों ये आपका कौन सा मिरर देख रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, सबको पता है। दिस इज कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज पोल, दिस इज फोकस और दिस इज सेंटर। आप सभी को पता है पोल से फोकस का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ और पोल से सेंटर का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब आपको मेजर करने के लिए किधर जाना है, जल्दी बोलो फटाफट से। पोल से फोकस जाना है, कौन सी साइड जाना है, जल्दी बोलिए, कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट साइड। तो फोकल लेंथ कैसा हो गया इसका, नेगेटिव। क्लियर। अगर रेडियस इसका मेजर करने जाना है तो कौन सी साइड जाना है बच्चा लोगों, लेफ्ट साइड। तो आर कैसा हो गया, नेगेटिव। सबको आया मेरे बच्चों, यस नो बोलो, पक्का आ रहा है ना। अब इसी तरह से हम इसकी बात करेंगे, कौन सा मिरर आ गया इधर बच्चा लोगों, कौन सा आ गया जल्दी बोलो, ओके, दिस इज पोल, फोकस और सेंटर। क्लियर। अब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज फोकल लेंथ, हमें कौन सी साइड जाना है जल्दी बोलिए, हमें जाना है राइट साइड। तो एफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, ऐसे तो मेजर करने जाना है, इधर से इधर ही तो जा रहे हैं, यस और नो, ओके।
और पोल से लेके सेंटर की डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चा लोगों? रेडियस। तो अब हमें जाना है कौन सी साइड में? हमें जाना है राइट साइड में। तो r इक्वस टू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? अच्छी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अच्छी तरह से आ रहा है तो अच्छी तरह से पढ़ो ना। कोई भी कमजोर है, कोई टेंशन मत लीजिए, बट आप मुझसे बोलिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले, बट ढंग से करिए। ओके। तो बच्चों आपने सीखा फोकल लेंथ है ना, एफ ऑफ किसका? कॉनकेव मिरर। कैसा आएगा बच्चा लोगों? नेगेटिव। याद रखिए, केव 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 मतलब गड्ढा, और गड्ढे में नहीं चाय का कोई गेर है ना, इसलिए नेगेटिव। और आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ये भी कैसी होगी बच्चा लोगों? नेगेटिव। ये सबको आ गए साइन? सबको आ रहे हैं पक्का? ओके। और बच्चा लोगों इसी तरह एफ ऑफ कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर इक्वल्स टू पॉजिटिव, और आर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये आपको सबको आ गए? सही से बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबको आ गए है ना? पक्का? ओके, क्लियर? पक्का? यस और नो? चलिए, तो नेक्स्ट आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों, सिक्स्थ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ओके। और मैग्निफिकेशन बट बच्चा लोगों होता है साइज का रेशियो, वो हम डिटेल में नोट्स जब पढ़ेंगे तब आएगा। अब मैग्निफिकेशन के साइन इधर देखिए, एम पॉजिटिव भी होता है बेटा, और एम नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर? इमेज समझ में आ रहा है सबको? और नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आपको ये सारे साइन कन्वेंशन याद होंगे, ढंग से समझिए। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे ना, तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे बच्चा लोगों, है ना? तो इसलिए ढंग से याद करिए। अब मैं इनकी आपको समरी बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। समरी आप इनकी ढंग से समझना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। क्लियर? पक्का? चलिए, तो देखते हैं समरी। तो बच्चों लोगों समरी बहुत अच्छी तरह से समझिए। पहले है कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। आप इसे सारे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी हो, कोई सी भी इमेज बने, यू ऑलवेज नेगेटिव। देखिए सब में नेगेटिव है कि नहीं है? पक्का है? पक्का है बोलिए, पक्का? चलिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज रियल इमेज के लिए वी नेगेटिव होता है, ओके। और वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होता है। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसलिए वी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? चलिए, फोकल लेंथ की बात करते हैं बच्चा लोगों। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल इमेज बने, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि बच्चा लोगों वो हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट बच्चा लोगों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बोला एच ओ या ओ से लिखते हैं, ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। क्लियर? पक्का आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? हाइट ऑफ इमेज बच्चा लोगों जैसे हम एच आई से लिखते हैं, एच आई से लिखते हैं, हमेशा याद रखिए रियल इमेज के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चा लोगों याद रखिए, हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, चाहे वो रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल बने, कोई टेंशन नहीं है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन याद रखिए बच्चा लोगों, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, वो रियल भी वर्चुअल भी। रियल के लिए नेगेटिव होता है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चों? 100% आ गया? पक्का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स हैं, ढंग से पढ़ा करें, ढंग से
रिवाइज किया करें चीज़ों को, पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज प्रॉपर किया करें। अभी आपको सबको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए मुझे। सबको ये पूरा अच्छी तरह से साइन कन्वेंशन समझ में आ गई ना? तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गई, जल्दी से कॉपी करिए फटाफट से और शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा पढ़िए। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।